हेलो एवरीवन, मेरा नाम अदिति पांडे है और मैं इस वीडियो में आपसे अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करने वाली हूँ। मेरी वेट लॉस जर्नी फ्रॉम 73 केजीज़ टू 59 केजीज़। सबसे पहले सबके दिमाग में आता है जिम, क्योंकि जब मैंने भी वेट लूज़ किया था, जब मैं भी अपने रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स से मिलती थी, वो सब यही पूछते थे कि कौन सा जिम जॉइन किया था, कितने टाइम के लिए जिम जॉइन किया था। जब मैंने ये जर्नी शुरू किया तब तो लॉकडाउन चल रहा था और हमारे लिए जिम्स तो क्लोज्ड ही थे। तो मैंने ये जर्नी घर पे ही शुरू किया और ये बहुत इजीली 3 महीने के अंदर मैंने अपने 13 केजीज़ लूज़ किए। अकॉर्डिंग टू मी वेट लूज़ करने के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक वेइंग स्केल होना चाहिए और अगर वो डिजिटल वाला हो फिर तो ज़्यादा अच्छा है। मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ मार्च से। मार्च में जब हमारे कॉलेजेस बंद हुए और लॉकडाउन के बाद हम अपने घर वापस आ गए, तो उस टाइम पे मेरा वेट 65 केजीज़ था। जब मैं घर वापस आई, स्टार्टिंग में मैं एप्पल साइडर विनेगर पी कर मैंने सोचा था कि चलो कुछ भी हो जाए, अपना वेट इंक्रीज़ नहीं होने देना है, जितना है उतना स्टेबल करके रखेंगे। बट एज़ यू नो, मैंगोज़ एंड लीचीज़ का भी यही सीज़न होता है और लीची इज़ माई फेवरेट फ्रूट। तो बस इतना ज़्यादा मैंगो, लीची एंड मेरा एक फूड पेज भी है इंस्टाग्राम पे, तो उस फूड पेज के लिए फूड कंटेंट बनाते बनाते मैं कब 73 केजीज़ की होगी मुझे पता ही नहीं लगा। जब मैंने अचानक से एक दिन अपना वेइंग स्केल चेक किया और मैं 73 केजीज़ की थी, फिर मेरा तो बिल्कुल मेरे होश उड़ गए। मैं ऐसे हो गई कि भाई 73 केजीज़ की हो गई, ये कोई मजाक नहीं है। मेरी हाइट 5.2 फीट है, तो उस हिसाब से 73 केजीज़ बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी करके अब वेट लूज़ करना ही होगा। तो वेट लूज़ करने के लिए फिर मैंने सोचा कि चलो, मैंने ज़ुम्बा और एरोबिक्स करना शुरू तो कर दिया था, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा भी आता था उसे करने में। और मैंने सोचा कि चलो मज़े मज़े में वेट लूज़ कर लेंगे। और मैंने खाने पे कोई कंट्रोल नहीं किया, मैं खाना तो उतना ही खाती रहती थी और यूट्यूब से देख देख कर करती रहती थी, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आई गेस 1 मंथ हो गया था और फिर मैंने ऐप भी इंस्टॉल किया था वेट लूज़ करने का, बट उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फ़र्क तो पड़ रहा था बट ज़्यादा नहीं। जैसे मैंने शायद 1 to 2 केजीज़ लूज़ किए 1 महीने के अंदर। जब मैं 75 केजीज़ की भी थी तब भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा मोटी थी, क्योंकि लेट मी टेल यू वन थिंग कि ह्यूमन बॉडी में जो फैट डिपोजिशन होता है वो मेनली 2 टाइप्स के होता है। एक होता है एंड्रॉयड और एक होता है गायनॉयड। एंड्रॉयड वाला जो होता है वो मेनली आपके ट्रंक एरिया में फ़ैट डिपोजिशन होता है, और जो गायनॉयड है, जो कि मेरा टाइप है, वो है पियर शेप्ड बॉडी फॉर्म कराता है, जिसमें क्या होता है कि आपके हिप एंड थाई वाले एरिया पे ज़्यादा फ़ैट डिपोजिशन होता है। तो ये 2 टाइप की फ़ैट डिपोजिशन वाली बॉडीज़ होती हैं। मैंने जब इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू किया तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा था और मैं काफ़ी जल्दी वेट लूज़ कर रही थी। एक्चुअली जो डिजिटल वेइंग स्केल मैंने बोला आपको रखने के लिए, तो डिजिटल वेइंग स्केल का फ़ायदा ये है कि उसमें पॉइंट्स में आपके ग्राम्स भी अगर लूज़ हो रहे हैं तो वो भी आपको पता लग जाता है और उससे आपको मोटिवेशन मिलती है। जैसे आप सुबह उठ के अपना वेट चेक करते हो और उसमें थोड़ा भी कम हो, फिर आपको लगता है कि हाँ चलो अच्छा है, ये वर्क कर रहा है तो मुझे और करना चाहिए, फिर आप और करते हो। बस यही है। जब मैंने वेट लूज़ करना शुरू किया, बट मुझे खुद में कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा था। इनफैक्ट आज भी मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता। मुझे बस लोग जब बोलते हैं कि यार तू कैसे इतने पतली हो गई, क्या किया तुमने, तब मुझे मोटिवेशन मिला। मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो शेयर करती हूँ कि मैंने किया क्या एक्चुअली और ये कैसे हुआ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही थी मैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में मतलब 5 से सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक मैं सिर्फ खाती थी और उसके बाद मैं फ़ास्टिंग करती थी। और फास्टिंग टाइम पे आप सिर्फ लिक्विड ले सकते हो, लिक्विड में भी शुगर ऐड नहीं करना है। मैं तो शुगर ऐड नहीं करती थी, कभी कभी शुगर फ्री ऐड कर लेती थी, नहीं तो वो भी नहीं ऐड करती थी। तो उसमें हम ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। या तो आप जिंजर वाला पानी पीना चाहो गरम करके, अदरक डाल के, नींबू डाल के, हनी डाल के, तो वो हम पी सकते हैं। तो फास्टिंग टाइम पे बस यही सारी चीज़ें अलाउड होती हैं। और सुबह 9 बजे जैसे ब्रेकफास्ट 9 बजे के बाद ही करना है, तो 9 बजे उठकर जैसे मैं फ्रूट्स या फिर कुछ भी लाइट ले लेती थी और फिर लंच में सिर्फ 2 चपातीज़, साथ में दाल, वेजिटेबल और दही, इन सब चीज़ों से पेट भरना होता है मेनली। और अगर फिर भी स्नैक्स टाइम पे अगर भूख लग रही है तो आप उसमें मखाना या कुछ ऐसे फ़ैट फ्री चीज़ें खा सकते हो।
और डिनर के टाइम पे मतलब आप 5 बजे तो डिनर नहीं करोगे, बट फिर भी उस टाइम पे आप कुछ, जैसे पहले भी मैं बहुत बार वेट लूज़ करने की कोशिश करती थी, और या फिर अगर कभी मुझे लूज़ मोशन या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाए तो हमेशा मेरा ट्रंक एरिया पतला हो जाया करता था, बट मेरे हिप्स एंड थाइज़ का फ़ैट कभी भी कम नहीं हुआ था। हिप्स एंड थाई के फ़ैट को कम करने के लिए मैं रोज़ वॉक करती थी ट्रेडमिल पे 30 मिनट्स के लिए एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में, और उसके बाद 1 मिनट का प्लैंक करती थी। वॉक करते टाइम पे हमारे ग्लूट्स और हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स स्ट्रेच होते हैं, और इससे हमारा फ़ैट जल्दी बर्न हो जाता है। आपके जिस भी एरिया में फ़ैट डिपोजिशन ज़्यादा है, आप उस एरिया की एक्सरसाइज कर सकते हो। गूगल पे या यूट्यूब पे आप बहुत सारे एक्सरसाइजेज अवेलेबल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।